प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज लोगों को वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में अपन जवान या युवक कैसे रहना है, जो यूसुफ के जैसा रहना है और बुद्धिमान लोग बुद्धिमान के जैसे समय को भलाई के लिए यीशु मसीह की कार्य करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो समय को बहुमूल्य समझकर उपयोग करना है, जो जवान बुद्धिमान बनना है और जो पाप के संदर्भ में वो एक क्षण में एक फल भर का सुख के लिए वहां पाप से अपन रहना नहीं, वहां से निकलना चाहिए, यूसुफ के जैसा भाग जाना चाहिए। यहाँ तक कल अपन ध्यान किए है। आज अपना ध्यानांश ये है कि शरीर और आत्मा क्या है, शरीर और आत्मा ये दोनों में कौन से महत्वपूर्ण है उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। ठीक है, देखिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय में, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय 63 वचन को देखिए। 6 का अध्याय 63 वचन में यीशु मसीह क्या करे, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। ये देखिए, जो आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। ये देखिए, शरीर से कुछ अपने को लाभ नहीं है, सिर्फ जीने के लिए। देखिए आज आज शैतान ने एक बड़ा झूठ प्रचार कलीसिया में फैलाया है। क्या है मालूम? अपनी ईसाई समाज में शैतान ने बहुत बड़ा झूठ प्रचार ये फैलाया है, शरीर बहुत मूल्य की है। क्या है? यीशु मसीह कहा है शरीर तो लाभदायक नहीं, आत्मा जीवनदायक है। आत्मा पर ध्यान रखो। कहां पर? आत्मा पर ध्यान रखो, आत्मिक जीवन पर ध्यान रखो, शरीर की इच्छाओं पर नहीं। ये यीशु का संदेश है। शैतान ने इसको उल्टा कर दिए। शैतान की शिक्षा ये है कि शरीर बहुत लाभदायक है। तुम जवान है, हे युवक हो, हे लड़की लड़का, तुम अच्छा जवान में है, तुम यंग में है, तो तुम्हारे शरीर से तुम इस समय जो युवक जो आयु है, इस आयु में तुम अच्छे सुख और शांति से रहना है। तुम्हारी इच्छाओं को पूरे करना चाहिए। क्या करना है? तुम्हारी इच्छाओं को पूरे करना है। तुम जो खाने का मन लगता है वो खा सकते हो। जो तुम जैसा चाल चलना चाहते हैं उस प्रकार चल सकते हो। अगर ये समय चले गए तो फिर ये समय वापस नहीं आएगा। तो शैतान ने ऐसा झूठ प्रचार कर दिए, युवकों का मन को उन्होंने उनके ओर फिरा दिए, भरमा गए। शैतान की युक्ति है। शैतान क्या कर रहे हैं? हर लड़का या लड़की युवकों को पाप के ओर आकर्षित करे। कैसे मालूम? अभी अपन सवेरे से देखते शाम तक, सवेरे से रात में सोए तक, उस समय तक अपन अगर बाहर समाज में, अपन मार्केट में, बाजार में कहाँ तो ऑब्जर्व करें, तो अगर अपन देखने से देखिए, हर एक वस्तु, छोटी सी वस्तु से लेकर बड़ी वस्तु तक, छोटी वस्तु से लेकर बड़े वस्तु तक, हर एक वस्तु का प्रचार एक स्त्री का चित्र से करते हैं। उस स्त्री का चित्र भी कैसे? आधा कपड़े से। उस स्त्री आधा तक कपड़े पहन के रहता है। ये वो उस प्रकार जो पूरा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना? तो ये देखिए, ये कितना जो छोटे से लेकर बड़े चीज तक कोई एक वस्तु भेजना है, उस धंधा का, उसके धंधा का वृद्धि होना है, व्यापार का वृद्धि होना है, जरूर वो लोग क्या करते हैं, एक स्त्री का चित्र लेकर उसको अच्छे तरह से अट्रैक्ट होना है मनुष्यों, वो सुंदर स्त्री का फोटो डालते हैं, वो पिक्चर से अट्रैक्ट होना है। इस प्रकार कहाँ भी देखो आप, है या नहीं? तो बिना स्त्री के फोटो से कोई भी व्यापार नहीं करे। आप बताइए कहाँ तो है? तो ये क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये है, पूरे शैतान ने युवकों के मन में शरीर की इच्छाओं को बढ़ा रहे, तो ऐसा देखते देखते बाद में क्या हो रहा है, जो हृदय में पाप करने की जो व्यभिचार करने की इच्छा उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर युवकों का गलत क्या है? शैतान का काम है। लेकिन यहाँ पर अपन महसूस नहीं कर रहे, अपन ग्रहण नहीं कर रहे, शैतान की युक्ति है, ये अपनी गलत समझ में। तो सवेरे से लेकर रात तक
कितने एड्स अपन देखते हैं, हर एक एड में न्यूडिटी इसको बता रहे हैं शैतान ने, क्योंकि पाप ही एंकरेजिंग यू टू द, ही इज टर्निंग यू टू डूइंग सिन। खैर क्या कर रहे हैं, युवकों को पाप की ओर उन्होंने ले जा रहे हैं। तो ऐसे काम, ऐसे संसार में अपन है, अपने संसार में ऐसा है। तो शरीर बहुत सुंदर है, तो शरीर का सुख लेना है, शरीर अच्छे सुख से रहना है, अगर ये समय गए तो बाद में नहीं आएगा, इस प्रकार शैतान पूरा झूठ प्रचार, झूठ शिक्षा प्रचार करे। लेकिन आप सुनो युवकों, जो मेरे प्यारे बहनियां, मेरे प्यारे भाई, जो कोई भी होने दो, आप देखिए अपने शरीर जितना भी सुंदर होने दो, और अपनी आंखों के सामने जितना भी खूबसूरत स्त्री या खूब सुंदर पुरुष कोई भी दिखने दे, लेकिन ये शरीर तो क्या मृत्यु होने वाला है। अभी 60 साल के लोगों को देखिए, 60 साल या 70 साल के समय में ये शरीर ऐसा ही सुंदर रहेगा? बिल्कुल नहीं, ये पूरा खराब हो जाएगा शरीर। यानी जब एक सुंदर स्त्री का दृश्य अपने आंखों में आते हैं, जब ऐसा सोचना है, अरे ये शरीर तो व्यर्थ होने वाला है, ये शरीर पर मैं मन क्यों लगाना है। लेकिन आत्मा जीवनदायक है, युगान युग यीशु मसीह के साथ ये आत्मा जीवनदायक है, जीवित होने, तो आत्मा के ऊपर अपन मन लगाना चाहिए। इसीलिए प्रथम पेतरुस की पत्री में भक्त पेतरुस जी ने अपने लिए ये बात पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है। प्रथम पेतरुस की पत्री देखिए, पहला अध्याय 24 वचन देखिए, पहला अध्याय 24 वचन में क्या कर रहे हैं, देखो 24 वचन, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उनकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। यह है असली मार्मिक बात। ये शरीर घास के जैसा है, ये शरीर घास के जैसा, घास जैसा धूप लगने से सूख जाता है और फूल झड़ जाता है, उसी प्रकार ये शरीर भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा। जितना भी सुंदर पुरुष होने दो, सुंदर महिला होने दो, लेकिन ये शरीर कुछ ही दिनों में, सिर्फ कुछ इस साल में कुछ बीमारी आए तो और जल्दी सूख जाएगा। अगर बीमारी नहीं आए तो 70 साल हो तो 60 साल, नहीं तो 70 साल में ये शरीर सूख जाएगा। जैसा घास सूख जाते हैं और फूल झड़ जाता है, उसी प्रकार तो शरीर पर अपन ध्यान रखना नहीं। लोग ऐसे युवक को ऐसे सोचते हैं, नहीं अभी इस समय हम एंजॉय करना है, हम अच्छे तरह से रहना है, जो पीना है और खाना है सबका, ये प्रकृति में जितने जितने आनंद है वो सबकी शोभा हम देखना है और उसको हम स्वाद करना है। किसी प्रकार का स्वाद नहीं, सिर्फ वचन का स्वाद करो, बस यीशु मसीह का स्वाद करना चाहिए। हालेलुया, यीशु मसीह का स्वाद करना चाहिए, क्योंकि इस संसार जो है, इस प्रकृति में पूरा पाप है, पापों की इच्छाएं बढ़ाते हैं ये प्रकृति। कहां पर भी देखो पवित्रता का चीज एक भी दिखाई देगा नहीं, पाप की चीज, पाप की वस्तु सब। और साहित्य जो पढ़ने वाले पुस्तक भी आज ऐसा निकला है, पुस्तक भी जो पाप की बातें लिखी हुआ है, पुस्तक भी बहुत सारे मिल रहे हैं मार्केट में, उसको भी पाप के एंकरेज, पाप को उत्साहित करने का पुस्तक ही है वो। लेकिन अपन शुद्ध से, शुद्धता या पवित्रता से रहने के लिए एक पुस्तक भी नहीं मिलेगा, सिर्फ पवित्र बाइबल। हालेलुया, समझ में? इसीलिए बात अपना पुस्तक का, अपना धर्म ग्रंथ का नाम यह है पवित्र बाइबल, बाइबल नहीं, पवित्र बाइबल। हालेलुया। तो मेरे युवकों, कृपया आप जो समय में हैं, तो शरीर लाभदायक नहीं, आत्मा लाभदायक है, आत्मा जीवनदायक है। तो शरीर को देखकर, शरीर का सुंदरता को देखकर आप धोखा मत खाओ, ये शैतान की युक्ति है। तो आप मन फिरा लो, यीशु का सुसमाचार सुनो और बपतिस्म लो, तुम्हारा जीवन यीशु मसीह के लिए समर्पित करो। इसका मतलब कल ही बताया मैं, आपकी पढ़ाई, आपकी जो है, जो नौकरी करते रहो, लेकिन यीशु को भाई मानते जाओ। समझ में? ये है विषय। और एक बात ये है कि देखिए, यूसुफ के बारे में अपन और एक मार्मिक विषय ध्यान करना जरूरी है अभी ये समय। यूसुफ के बारे में उत्पत्ति 39 अध्याय में अपन देखें तो यूसुफ ने क्या किया है। देखिए उत्पत्ति 39 अध्याय 9 का वचन, 39 और 9 का वचन में यूसुफ ने क्या कहा है। देखो 9 का वचन में, 9 का वचन देखिए, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी
जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। हालेलुया। देखिए, मैं इसी ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर के सामने अपराधी क्यों बनूं। परमेश्वर के सामने मैं अपराधी क्यों बनना है, क्यों बनते हैं, दुष्टता पाप करके, ऐसी बड़ी अपराधी करके मैं परमेश्वर के सामने अपराधी कैसे बनूं। यहाँ पर बात यह है, जो मिस्रियों के राज्य में यूसुफ है, तो वहां के लोग जो है अन्य जाति लोग वहां पर है, तो वहां के मिस्रियों लोगों को पाप करना उसको आदत है। वो पाप करना हर दिन का काम है, हर दिन जैसा खाना पीना सोना है, उस प्रकार हर दिन इस प्रकार पाप, स्त्री से पाप करना मिस्रियों का आचार व्यवहार है। लेकिन यूसुफ ने इब्राहिम का बेटा, इब्राहिम का संतान है, इब्राहिम इसहाक याकूब का संतान है यूसुफ, है यानी इसीलिए कह रहे हैं, अरे ये तो मूर्ति की पूजा करना और ये स्त्रियों से पाप करना, ये तो हमारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर यहोवा का संतान है। हम अन्य जाति लोग नहीं, हम यहोवा का बेटा हैं। तो हम यहोवा को भय मानते हैं, हम यहोवा की आवाज सुनते हैं, यहोवा की आज्ञा को हम मानते हैं। यहाँ पर अपन ध्यान करें तो यूसुफ के समय व्यवस्था ही नहीं है। व्यवस्था कब आए, इसके 2001 यूसुफ के बाद और 500 साल होने के बाद मूसा के द्वारा व्यवस्था है। जब व्यवस्था भी नहीं, यूसुफ के समय व्यवस्था नहीं, पवित्र बाइबल नहीं, 10 आज्ञा नहीं, कुछ नहीं है। देखिए यूसुफ का विश्वास, व्यवस्था नहीं है, आज्ञा नहीं है, पाप करे तो भी पाप से वो अपराधी नहीं ठहरेगा। अगर यीशु मसीह को परमेश्वर को ऐसा बोल सकता है, क्या परमेश्वर तुम तो नहीं लिखा है मुझे, कहां तो लिखा है स्त्री से पाप नहीं करना बोल के। बाद में आए 500 साल के बाद मूसा के समय में व्यवस्था, है या नहीं। देखिए लेकिन यूसुफ ने कह रहे हम इब्राहिम का संतान हैं, मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं परमेश्वर के सामने अपराधी नहीं ठहरूंगा, अपराधी ना बनूंगा, मैं निर्दोष, मैं शुद्ध बनना, शुद्ध रहना चाहता हूं। ये है यूसुफ का प्रतिज्ञा, ये यूसुफ का प्रतिज्ञा है। अभी देखिए आज ये संसार में अपन देखे तो, इस संसार में अपन देखे तो जो पोतीफर की पत्नी की जैसा बहुत लोग अपने को जबरदस्ती करने वाला है, ऐ सिगरेट पियो, शराब पियो, नहीं तो आओ कुछ सिनेमा को जाएंगे, इधर आओ उधर चलेंगे, इधर चलेंगे, बार बार अपने को बुलाई देते रहते हैं, अपने दोस्त नहीं कोई भी उन्हें तो अपने रिश्तेदारों में, है या नहीं। तो आज अपन ईसाई युवकों, ईसाई जवान, आप सुनिए, आप कहां पर है, आप इस संसार में है। इस संसार में तुम परमेश्वर के द्वारा अलग किए गए हो, परमेश्वर तुमको अलग करे हैं, क्योंकि उनके स्वर्ग के वारसी बनने के लिए। तो जो लोग, जो यीशु मसीह के जो पवित्रता या पाप को घृणा करते हैं और यहोवा को भय मानना चाहते हैं, उसके अंदर पवित्रता का प्यास रहता है। क्या कहते हैं, पवित्रता का प्यास रहता है, प्यास हमेशा, है या नहीं। मैं हमेशा पवित्रता से रहना हूं, मैं यूसुफ के जैसा रहना चाहता हूँ, मैं यूसुफ के जैसा रहना चाहता हूँ, दानियल के जैसा रहना चाहता हूँ। मैं मेरा विश्वास को मैं बचाना चाहता हूँ, मैं ठोकर नहीं खाना है, मैं भटकना नहीं, मैं विश्वास से भय होना नहीं। तो ये रहता है असली युवकों के मन में, है या नहीं। तो देखिए अभी अपने अंदर, अपने मन में युवकों, जो मेरे प्यारे भाई प्यारे बहन, आपके हृदय में जो पाप को आप घृणा कर रहे हैं तो प्रेम कर रहे, आप प्रेम कर रहे हैं, तो अभी यही समय आप मन फेर लो, तुम्हारा मन फेर लो, यीशु मसीह का हो, तुम्हारा मन फेर लो, यीशु का सुसमाचार सुनो, यीशु को विश्वास करो, बपतिस्मा पाओ, उद्धार पाओ, उद्धार करता तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हारा जीवन बदलेगा, है या नहीं। जो अगर बपतिस्मा लिए है युवकों, आपके सामने हर दिन यही हो रहा है ना, आपके अंदर तो पाप की इच्छा ज्यादा हो रहा है, पाप जो करने का भलाई के लिए ना बुराई करने के लिए तुम्हारे पाप नियम तुम्हारे अंगों में जो है, शरीर के अंग में, तो वो पाप नियम तुमको, पाप व्यवस्था तुम्हें प्रेरणा दे रहे हैं। तो परमेश्वर का जवाब ये है,
आप नेहम्या के जैसा रहना है। क्या करते हो तुम अभी? नेहम्या क्या किए मालूम है? नेहम्या ने यरूशलेम का शापना डा गए हैं, यरूशलेम की शापना डा दी गए है। जब उसको फिर यरूशलेम की शापना को फिर बनाने के लिए नेहम्या ने आए अर्थशस्त्र राजा के साथ से उनके सामने से जो आज्ञा को लेकर और अनुमति लेकर यरूशलेम को आए। तो यरूशलेम की शापना फिर से बना रहे हैं नेहम्या और नेहम्या के द्वारा कुछ इस्राएल लोग। जो जब नेहम्या जो श्रेष्ठ काम उत्तम काम कर रहे हैं, नेहम्या जो उत्तम काम कर रहे हैं, जब उसके विरोध जब दुश्मन है एक शमिया बोल के है, कौन है? शमिया। ये दुश्मन क्या करे है मालूम? नेहम्या के पास आकर, ए नेहम्या तुम यरूशलेम को फिर बना रहे हो तो तुम क्या काम कर रहे हो? मैं तुमको मार डालूंगा, तुम यहाँ पर मत रहो, तुम चले जाओ, यरूशलेम को नहीं बनाना है। धमकी दी है। नेहम्या नहीं डरा है। और बाद में एक दिन आकर ऐसा बताया है कि नेहम्या का ग्रंथ 6 का अध्याय 11 वचन सुनो। देखिए नेहम्या का ग्रंथ 6 का अध्याय। और एक बार उसको नेहम्या को ऐसा कहा, तुम यहाँ पर रहने से तुम बच नहीं सकते हो, तुम भाग जाओ, तुम उनको मार डालने के लिए योजना कर रहे हैं। देखिए नेहम्या का ग्रंथ 6 का अध्याय 11 वचन। जब क्या किया है देखो 10 से देखो। फिर मैं शमिया के घर में गया जो दलायक का पुत्र और महतबेल का पोता था, वह तो बंद घर में था। उसने कहा, हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे, रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। ये शमिया कह रहे हैं, अरे रात को तुमको घात करने के लिए वो लोग आ रहे हैं, तो तुम सावधान रहो। देखो, परंतु मैंने कहा, नेहम्या ने शमिया से कह रहा है, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे? क्या मुझे जैसा मनुष्य भागे क्या? मुझे जैसा कौन है? मुझे जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे? मैं नहीं जाने का। क्या है? मैं मंदिर में जाकर मंदिर में घुसकर मेरा प्राण बचाऊं, मेरा जान बचाऊं? क्या मेरे जैसा मनुष्य और कौन है? और कोई नहीं। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं यहोवा का याजक हूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं, मुझे अंदर मेरी किसी प्रकार का घबर नहीं, मैं धैर्यवान हूं, मैं हिम्मतवान हूं, मैं किसी से डरता नहीं। शमिया कह रहे, तुम अंदर चले जाओ, तुम कहाँ जाओ? मंदिर में भाग जाओ, मैं दरवाजा बंद करूंगा, तुम्हारे उनको घात करने के लिए आ रहे हैं, तो तुम्हारा जान बचा लो। नेहम्या कह रहे हैं, मेरा जैसा मनुष्य कौन है? मेरा जैसा मनुष्य, ये है असली बात, मेरा जैसा मनुष्य और कौन है? आज युवकों, आप यही सोचना है, हमारे जैसा मनुष्य कौन है इस समाज में? हालेलुया। ईसाई लोग या ईसाई जवान, उनके जैसा मनुष्य और कौन है इस समाज में? और कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सिर्फ तुम ही है मेरे प्यारे भाई, प्यारे भाई युवकों, ईसाई युवकों, सिर्फ तुम ही है यीशु मसीह के हाथ में। तुम्हारे जैसा और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं। कोई भी कितने भी आने दो, कितने भी पाप प्रेरणा देने दो, लेकिन तुम उसमें भटकते नहीं, पाप से तुम घृणा करते हो। कब? यीशु के सुसमाचार सुनकर और विश्वास करके बपतिस्मा लिए जब। समझ में? तो आप क्या करना चाहिए? तो पाप से तुम बचना है। तो मेरे जैसा कौन है? मैं परमेश्वर का पुत्र, मैं परमेश्वर का कुमारी हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्रिका हूँ। ऐसे सोचना है आप बेटा या बेटे है, मेरे जैसा मनुष्य कौन है? तो ये रहना है तुम्हारे अंदर प्रतिज्ञा। ये है आज का संदेश। समझ में? तो यूसुफ के जैसा, नेहम्या के जैसा प्रतिज्ञा कर लो। यह है परमेश्वर का संदेश। नेहम्या के जैसा प्रतिज्ञा करो, मेरे जैसा और कोई नहीं। मैं यीशु के लिए खड़ा हुआ हूँ, यीशु मेरे अंदर है, मैं बपतिस्मा लिया हूँ, यीशु मसीह मेरे अंदर है। मेरे अंदर जो पाप की इच्छा जो है, पाप नियम को कितना भी प्रेरणा देने दो, वो कुछ नहीं कर पाते मुझे। मैं पाप में नहीं फंसूंगा। मैं यीशु के लिए गवाही, मैं यीशु का गवाही रहूंगा। ऐसा रहो, यीशु तेरे अंदर है। समझ में आइयो को? यह है संदेश। आइए संदेश करने की प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। शनिवार में तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें तुम्हारे सत्य संदेश का धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज प्रभु युवक लोग कैसे रहना है, हम प्रत्येक रूप से विशेष रूप से हमसे बात की है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। हम इस संसार की इच्छाओं, पापों की इच्छाओं में
लेकिन ये पाप से भी अधिक बलवंत यीशु मसीह तुम हमारे अंदर है। हमारे जैसा मनुष्य और कोई नहीं है प्रभु, कोई नहीं। नेहमिया का प्रतीक ने हमारे प्रतीक नहीं है, हमारे जैसा मनुष्य और कोई नहीं। यीशु हमको तुम चुन लिए है, तुम्हारे हाथ में बलवंत हथियार के रूप में हमको इस्तेमाल करो। पाप से हम प्रभु बचाओ प्रभु, हम पाप को मार डालना है, पाप पर विजय पाना है। हर दिन हमको पाप पर विजय दे और मैं तुमको गवाही के रूप में हमको समाज में ठहरा दे। प्रभु को धन्यवाद करते। यीशु जितने लगे संदेश नोट सुने, हर एक के अंदर संदेश प्रभु कल मिलते हैं वचन की गहराई मिलने का। इस सारी प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आप और पवित्र आत्मा के साथ जिनसे लेकर भगवान तक सारे भक्त विशेष रूप से यीशु के लिए गवाही होने की प्रतिज्ञा की युवकों को सरल साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।